So we are discussing synopsis 3 of decimal chapter. सिनॉप्सिस 1 और 2 में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है. ऑलरेडी हमने उस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी और एमटीजे में सॉल्व कर दिए हैं और डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर के. सिनॉप्सिस 3 में ये थोड़ा सा जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा 9th स्टैंडर्ड का पोर्शन है. सो दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो आई विल यू ऑल कैन गिव द हेडिंग एडवांस फाउंडेशन AF डेसिमल्स सिनॉप्सिस 3. देखो अभी सब लोग ध्यान से सुनो. नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछने का. यू कैन स्विच ऑन द ऑडियो एंड आस्क. ओके. सो whenever we convert fraction into decimal, फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करना पड़ता है. whenever we want to convert fraction into decimals, तो यहाँ पे मैं पहले हेडिंग लिख लेता हूँ. टू कन्वर्ट, हेडिंग नंबर 1, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन into decimal. तो जब भी हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं. देखो एग्जांपल लेते हैं. पहले एग्जांपल नंबर 1. पहला एग्जांपल इसमें देखो हमें ऐसा दिया है एक फ्रैक्शन 2/5. इसको अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना है. 2/5. ये डिवीजन लिखो. डिवीजन को सॉल्व करो. 5 0 जा 0, फिर ऊपर से 0 लिया, यहाँ पे पॉइंट दिया. 5 4 जा 20, 20 minus 20 0. So the answer is 0.4. तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. सो वी हैव टू टेक द एक्चुअल डिवीजन. ये पहला एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल समझो मुझे ऐसा दिया है 2/3. सो हियर आल्सो वी विल हैव टू टेक द डिवीजन. 2/3. 3 0 जा 0, ऊपर से 0 लिया, यहाँ पॉइंट दिया. 3 6 जा 18, 20 minus 18 2, ऊपर से 0 लिया. 3 6 जा 18, फिर क्या होगा ये 6 जा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग 6 जा कंटिन्यू. ये 6 6 6 आ रहा है तो यहाँ पे इसको आंसर हम लिखेंगे ऐसे 0.666 डॉट 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 डॉट. इसका मतलब ये 6 कंटिन्यू आते जाएगा. और यहाँ पे इसको हम ऐसा लिखते हैं 0.6 बार. 0.6 बार. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट 6 रिपीट हो रहा है तो उसके सर के ऊपर ऐसा हम बार लिखते हैं. वी राइट बार. दैट मीन्स द 6 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली इनफाइनाइटली. ऐसे वो 6 रिपीट हो रहा है. तो ये पहला एग्जांपल था, उसमें डायरेक्टली आंसर हमें 0.4 मिला. दूसरे एग्जांपल में हमें 0.666 इनफाइनाइट टाइम्स 0.6 बार मिला. यहाँ पे रिपीट हो रहा है डिजिट. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे दो टाइप के डेसिमल हमें मिल गए. एक पॉइंट के राइट में वो स्टॉप हो रहे, कुछ डिजिट के बाद स्टॉप हो रहे. लेकिन ये वाला ऐसा है कि पॉइंट के राइट में वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली 6 6 6 आते जाएगा इनफाइनाइटली. ऐसे 6 6 आते जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स. तो इसी की वजह से डेसिमल के कुछ टाइप्स बनाए गए. वो टाइप्स अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले ये समझ में आया कि सबको हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. वी कन्वर्ट डायरेक्टली बाय डिवीजन. ये सबको समझ में आया. यस सर. ओके. नाउ इफ आई टेक सम मोर क्वेश्चंस, से 25 डिवाइडेड बाय 99. तो अगर ये डिवीजन हमें लेना है 25 डिवाइडेड बाय 99, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिवीजन. लेकिन आप देखो आंसर क्या आता है. पहले 0 जा 0 पॉइंट, ये 250 आएगा. सर 99 2 जा 0.2525 99 2 जा कितना आएगा. 99 2 जा 198. फिर यहाँ पे बचेगा 52, ऊपर से 0 लिया. 99 5 जा 5 जा कितना आएगा
ये ऐसे कंटिन्यू आते रहेगा। 520 माइनस 99 फाइव जितना भी आता है सब्ट्रैक्ट करते जाओ, तो ये 252525 ऐसे डिवीजन आते जाएगा। आप नीचे चेक कर लेना आगे, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। Yes, सो sir. इट कंटिन्यूज लाइक दिस। तो यहाँ पे आंसर हमें मिला 0.252525 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लिख सकते हैं 0.25 बार। दोनों के ऊपर बार लिखो क्योंकि ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट, दोनों डिजिट 2525 रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें आंसर मिल गया। तो अभी इसी के वजह से हमें पता चल गया कि यहाँ पे एक तो पॉइंट के बाद कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग डिजिट रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के राइट में। तो इसी के वजह से हम सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। अलग अलग टाइप जो है, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। अभी डेसिमल्स के जो टाइप्स अभी बनते हैं, एवरीवन शुड पे प्रॉपर फुल अटेंशन नाउ। डेसिमल्स के मेजर दो टाइप बनाते हैं हम। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इसके एग्जांपल्स नीचे लिख लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल 0.25, 1.234, 5.6789, 9.80234, ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब पॉइंट के राइट में टर्मिनेट इस वर्ड का मीनिंग है स्टॉप। हाँ, टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप होने वाले। पॉइंट के राइट Can you में repeat? वो कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और सर दूसरा हमेशा टाइप नॉन है, रिपीटिंग भी बोल सकते हैं ना? नहीं नहीं, वेट वेट करो, वो आ रहा है, आगे आ रहा है। दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेट मतलब नॉन स्टॉपिंग, वो स्टॉप ही नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एक एग्जांपल अभी अभी हमने देखा 0.666 डॉट डॉट डॉट, उसको आप चाहे तो 0.6 बार लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल 0.2525 डॉट डॉट डॉट, मतलब तो उसको आगे हाइट क्या 0.25 होता है? बार लिख ले। तीसरा एग्जांपल 1.2345678 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बार नहीं लिख सकते हम। ये कौन है? श्रेया वानर है, लेट आ गई क्या तू? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब पॉइंट के राइट में कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब पॉइंट के राइट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे। उसमें भी कभी कभी सेम डिजिट रिपीट होता है, या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होते हैं, या फिर अलग अलग डिजिट भी आ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम बार नहीं लिख पाएंगे तीसरे एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग डिजिट आ रहे हैं यहाँ पे। सो इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। अ, फिर से इस नॉन टर्मिनेटिंग के दो सब टाइप किए गए। उसमें एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके, कभी कभी ये जो रिपीटिंग वर्ड है, रिपीटिंग, इस वर्ड के जगह कभी कभी रिकरिंग वर्ड भी यूज होता है। रिकरिंग, दोनों का मीनिंग सेम ही है, ये याद रखना। रिपीटिंग वर्ड के जगह रिकरिंग वर्ड भी आ सकता है। ओके, सो ये दो टाइप मतलब क्या है? तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये वाला 0.66666 ये, या फिर 0.252525 ये वाला। ये क्या है, यहाँ पे सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक डिजिट 6 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे दो डिजिट 25 रिपीट हो रहे थे।
और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब ये तीसरा एग्जांपल जिसमें 2 3 4 5 6 डॉट 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 यहाँ पे अलग अलग डिजिट आ रहे, सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, so they are called as non terminating non repeating decimals. Has everyone understood this? सर वो रुकता ही नहीं। यहाँ तक सबको समझा क्या? यस सर। यस सर, अंडरस्टूड। ओके, फिर से अभी यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो एक्चुअली स्पीकिंग टोटल अभी कितने टाइप हो गए? मेन दो टाइप है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप, रिपीटिंग वाले और नॉन रिपीटिंग वाले, उसके दो टाइप। फिर से ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसके भी और दो टाइप आते हैं, इसके नीचे और दो टाइप आते हैं। अभी ये स्लाइड खत्म हो गया तो मैं अगले स्लाइड पे बताता हूँ। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थे उसके और दो टाइप, आप ये एक ही पेज पे लिख लेना चार्ट पूरा। ये सर ये 2-3 दिन से आपने आपका मतलब जो क्लास के स्क्रीनशॉट नहीं भेजे। अरे 2-3 दिन क्लास ही नहीं हुआ। नहीं सर, मतलब आपने मंडे और ट्यूसडे उस दिन ठीक है, का। अच्छा मंडे ट्यूसडे का भेजा है बेटा, आप ग्रुप पे देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो क्या आप? सर हूँ, लेकिन आपने वो जो इंटीजर न्यूमेरिकल टाइप के जो डाउट्स लिए थे ना, तो उसका नहीं भेजा आपने। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, क्लास में ही आपको नोट्स निकालने को बोलूँगा ताकि क्लास में ही पूरा राइटिंग वर्क हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में नहीं लिख पा रहे, क्लास में नहीं लिख रहे हैं, और मुझे होमवर्क भेजते वक्त हर रोज अभी याद रखो, होमवर्क भेजते वक्त जो क्लास नोट्स है उसके भी फोटोज भेजो। एवरी डे वेन एवर द क्लास इज हैपनिंग, मैथ्स का क्लास जिस दिन रहता है उस दिन नोट्स भी लिख के भेजना है, नोट्स के फोटोज। ओके, फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो है उसके दो सब टाइप आते हैं, प्योरली रिपीटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग। अभी लिखने के चक्कर में मत पड़ो, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए। सी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली, पहले सुनो ध्यान से। प्योरली रिपीटिंग एंड मिक्स्ड रिपीटिंग। प्योरली रिपीटिंग का मतलब होता है कि जैसे 1.23 बार, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद डायरेक्टली रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे, 2 3 2 3 2 3 ऐसे आएंगे, या फिर 29.578 बार, तो ये आएगा 29.578 ऐसे रिपीट होते जाएंगे। इनको बोलते हैं हम प्योरली रिपीटिंग। मतलब क्या है कि पॉइंट के इमीडिएटली राइट में बार आ रहा है, रिपीट होने वाले डिजिट आ रहे। अभी मिक्स रिपीटिंग में क्या होता है देखो, 1.2345 बार, देखो बार 45 के ऊपर है, मतलब ये नंबर ऐसा रहेगा 1.23454545 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे पॉइंट के इमीडिएटली राइट में पहले दो डिजिट ऐसे आए हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, फिर उसके बाद रिपीट होने वाले डिजिट आ रहे। तो यहाँ पे कुछ नॉन रिपीटिंग आ रहे और कुछ रिपीटिंग वाले आ गए, इसीलिए इसको बोला गया मिक्स्ड रिपीटिंग। मिक्स्ड रिपीटिंग मतलब इसमें कौन से मिक्स हो रहे, ये नॉन रिपीट वाले और ये रिपीट वाले, ये दोनों मिक्स हो गए पॉइंट के राइट में। यहाँ पे पॉइंट के राइट में सारे डायरेक्टली रिपीटिंग ही आते हैं, डायरेक्ट रिपीटिंग आने चाहिए इमीडिएटली एट द राइट हैंड साइड ऑफ द पॉइंट, यू शुड गेट द रिपीटिंग डिजिट्स, इसलिए इसको बोला गया प्योरली रिपीटिंग। और मिक्स रिपीटिंग मतलब इसमें कुछ नॉन रिपीट वाले आते हैं और फिर उसके बाद रिपीट वाले आते हैं। इतना समझा सब लोगों को? यस अरे सर। हाँ या ना बोलो। इज इट क्लियर? यस सर। आर्या ठाकुर, यस शब्दा, सर। यस सर। ओके सर्वेश,
सर्वेश समजलं का? रंगनाथ समझलं सर. नए आए हैं, तनिष्का समझा क्या? यस सर. ओके ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हमने आज देखे, टाइप्स ऑफ Yes, sir. डेसिमल्स. तो यही है हमारा सिनॉप्सिस नंबर 3. इसमें आप अगर देखेंगे कि इसी सारे टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया है. देखो फिर से इसका हमने अच्छे से चार्ट बनाया, तो अब ये चार्ट आप ड्रॉ कर लेना. आज का होमवर्क है कि ये सारे पॉइंट्स लिख लो पहले. हाँ, सिनॉप्सिस 3 पहला पॉइंट था टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल. ये 3 एग्जांपल. फिर अभी लिखना है. नहीं, आज स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं, फोटोज भेज दूंगा. दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स. तो ये सारे टाइप्स हमने देख लिए. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग के 2 टाइप, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग. और रिपीटिंग के भी 2 टाइप, प्योरली रिपीटिंग, मिक्स रिपीटिंग. ठीक है, तो ये चार्ट भी पहला ड्रॉ कर फोटो लेना. दिखाओ ना. सर ये लिख के आपको फोटो भेजने हैं इसके. यस सर. ओके. नाउ ये सिनॉप्सिस 3 ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको वो सारा वर्ड में दिया हुआ है. व्हेन यू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, यू गेट दीज ऑल टाइप्स ऑफ डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल, देन नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, एक्सेट्रा. वो सब कुछ मैंने चार्ट में डिस्कस कर लिया है, अभी वो डिस्कस करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. नाउ देर इज वन मोर थर्ड थियरी कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज, देखो सिनॉप्सिस 3 का डिस्कशन चल रहा है. इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स. फिर उसके बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद अलग अलग टाइप के जो डेसिमल्स आते हैं, प्योरली रिकरिंग डेसिमल, मिक्स रिकरिंग डेसिमल, ये सारे डेफिनेशन पहले 5 पॉइंट हमने कवर कर लिए. अभी पॉइंट नंबर 6, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. ओके, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन. ऑफ कोर्स ये वल्गर फ्रैक्शन पहली बार आप नाम सुन रहे हैं. और इसका डेफिनेशन क्या होता है, देखो सी, ये वल्गर फ्रैक्शन का डेफिनेशन आपको ऊपर दिया हुआ है सिनॉप्सिस नंबर 2 में. 10, 100,000 वैसे हो. वेरी गुड. उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 नहीं रहते उनको बोलते हैं हम वल्गर फ्रैक्शंस. ओके, तो ये सिनॉप्सिस 1 में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है. देखो डेसिमल फ्रैक्शन जो है, डेसिमल फ्रैक्शन उसके डिनोमिनेटर में 10, 100,000 रहते हैं. और वल्गर फ्रैक्शन मतलब, देखो इनके डिनोमिनेटर में 100, 10, 100,000 नहीं रहते. जैसे यहाँ पे 4 है, 125 है, दीज आर कॉल्ड एज वल्गर फ्रैक्शंस. तो यहाँ पे चाहे तो हम वो दोनों डेफिनेशन फिर से रिपीट करके लिख लेते हैं. पॉइंट नंबर 3, डेसिमल फ्रैक्शंस. मैं डायरेक्टली एग्जांपल बता देता हूँ. जिनके डिनोमिनेटर में 100,000 ये सब आते हैं. और वल्गर फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 100,000 के अलावा दूसरे कोई नंबर्स आएंगे. ओके, एक्सेट्रा. ये सबको समझ में आ गया? यस सर. यस सर. ओके. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शंस. ये हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. पॉइंट नंबर 6 देखो अभी सिनॉप्सिस 3 में. पॉइंट नंबर 6, कन्वर्टिंग अ डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन. तो इसको कन्वर्ट करना हमें सीखना है अभी. तो ये है पॉइंट नंबर 4, टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन. सबसे पहला हमने डेसिमल का टाइप देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, ये पहला टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, टाइप 1.
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अगर आपको दिए रहते हैं तो इनको अगर आपको डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल 25.78, इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे आप? सीधा लिखो 2578 डिवाइडेड बाय अपॉन 100। क्यों लिखा अपॉन 100 बोलो? क्योंकि वो जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर 2 डिजिट्स है और 100 दो जीरो होते हैं, इसलिए हमने 100 लिखा। इसका आंसर बोलो। 257/10। वेरी गुड। पॉइंट के राइट में जितने डेसिमल प्लेसेस है उतने जीरो हम 1 पे डालते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, ये आपको पहले से ही पता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। लेकिन हाँ, हमें वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसीलिए नीचे 10, 100,000 नहीं रहना चाहिए, आपको कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैंसलेशन करो। फिलहाल अभी आंसर को ऐसा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें जिसमें कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है उस आंसर को ऐसा ही रहने देने का। जिसमें कैंसलेशन पॉसिबल है वहाँ कैंसलेशन करके देखो। ये हुआ पहला टाइप का क्वेश्चन। फिर दूसरा टाइप नंबर 2, वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें भी हम कैपिटल ए लिखेंगे, प्योरली रिपीटिंग वाले पहले हम डिस्कस करते हैं और फिर बाद में मिक्स रिपीटिंग वाले बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्योरली रिपीटिंग का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, समझो मुझे कन्वर्ट करना है 0.6 बार को। आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन। ये ही क्वेश्चन है हमारा। ये जो हेडिंग है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। तो ये एग्जांपल पहला, और यहाँ पे हम लेंगे मिक्स रिकरिंग वाला 1.23 बार। यहाँ पे 2 नॉन रिपीटिंग है और 3 रिपीटिंग है, तो क्या होगा? ये मिक्स रिपीटिंग डेसिमल है। तो इन दो टाइप के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ इसको जब हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसका मैं एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे, लेकिन पहले हमें प्रोसीजर देखना है। हमेशा इसके 3 या 4 स्टेप्स आते हैं। प्योरली रिकरिंग के हमेशा 3 स्टेप्स आते हैं और मिक्स रिपीटिंग के हमेशा 4 स्टेप्स आते हैं। तो इन 3 स्टेप्स और 4 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, एवरीवन शुड पे प्रॉपर अटेंशन। आई विल नॉट रिपीट दिस, मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहला स्टेप है कि जो दिया हुआ डेसिमल है उसको एक वेरिएबल से डिनोट करो। लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, और उसको बाद में ऐसा लिखो 0.6666 डॉट डॉट डॉट। बार हटा दो, बार हटा के उसको डॉट 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 में लिखो। ये पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 2, पहले स्टेप में हमने क्या किया? उसको वेरिएबल से डिनोट किया। जो नंबर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है डेसिमल, उसको हमने x इक्वल टू ऐसे लिखा। ओके, जो लिखा है ऐसे x इक्वल टू, उसको बोलने का इक्वेशन नंबर 1। बाद में स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप। अभी पॉइंट के इमीडिएटली राइट में देखो कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको आपको, ये जो इक्वेशन 1 मिला, इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर समझो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रहता, दूसरा वाला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा रहता है 0.25 बार, तो इसके स्टेप 1 में आएगा कि x इज इक्वल टू 0.25 बार, x इज इक्वल टू 0.2525 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 में आपको इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो,
दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा स्टेप नंबर 2। यहाँ पे अभी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। इस इक्वेशन 1 को दो साइड है, इक्वल टू के लेफ्ट को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 10 इंटू एक्स मिलेगा, और राइट हैंड साइड में अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को 100 से x को मल्टीप्लाई किया तो 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट दो डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा, तो 25.2525 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। दोनों स्टेप सबको समझ में आए क्या? सर दोनों हाँ साइड सर। में मल्टीप्लाई करना है। यस, बोथ साइड। ओके सर। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, सर लास्ट वाला स्टेप। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड स्टेप फिर से एक बार बताओ ना। सेकंड स्टेप में मैंने क्या बोला कि पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर दो डिजिट के ऊपर बार है, ये सेकंड एग्जांपल साथ साथ हम दोनों एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, दो डिजिट के ऊपर ऐसा बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करो। ऐसे पॉइंट के राइट में 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे याद रखो ये दूसरे स्टेप में। तो अभी इक्वेशन 1 जो मिला उसको हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है यहाँ पे, और 10 से मल्टीप्लाई करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है x, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऐसे लिखना है 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ आएगा 6.666, तो वो मैंने डायरेक्टली लिख लिया राइट हैंड साइड में और उसको बोला इक्वेशन नंबर 2। समझ में आया क्या? सर पेज नंबर दिस वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द एडवांस फाउंडेशन। पेज नंबर मत पूछो, गलत हो गए, पेज नंबर 87 दिखाई दे रहा है। डेसिमल सिनॉप्सिस 3। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, ये जो दो इक्वेशन मिले इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। ओके, तो हमें ऐसे लिखना है 2 माइनस 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 हम लिख लेंगे 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 2 लिख लिया, माइनस उसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लो, x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 इक्वेशन 1। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। सर पेज नंबर 87 है। लीव इट, डोंट सी द पेज नंबर, लुक एट द स्क्रीन, Sir, डोंट लुक can इन you द send नोट्स। PDF of advanced notes? Yes, I will send on the group. Thank you, sir. ओके, सो तीसरे स्टेप में हमें इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लेना है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में है 10x और यहाँ पे है x। 10x माइनस x 9x, इतना आंसर आएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 6.666 माइनस 0.666, पॉइंट के राइट में 666, ये सब कैंसिल होके 0 आंसर आएगा। पॉइंट के राइट में 0 0 0 आएगा और 6 माइनस 0 6 आएगा, तो 6 आंसर आएगा राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन। आपको सब्ट्रैक्ट करते वक्त लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट विथ राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मिला 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6। अभी ये जो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 है, ये 9 मल्टीप्लाइड है, उसको राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 6/9, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2/3। यही है हमारा फाइनल आंसर। x था हमारा 0.6 बार और
उसका हमने फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया तो वो आंसर मिला हमें 2/3. तो 0.6 बार किया क्या? is equal to 2/3. So we have converted a decimal into fraction. इतना सबको समझ में आया क्या? हाँ यस सर. सर। ये 3 स्टेप सबको समझ में आ गए? यस सर. फिर से ये sir. तीसरा वाला स्टेप यहाँ भी कर लेते हैं. किसी को नहीं समझा ऐसा है क्या? नो सर. ओके फिर से देखो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या किया, सेकंड इक्वेशन एज इट इज पहले लिख लेते हैं हम 25.2525 डॉट डॉट डॉट. माइनस फिर दूसरा इक्वेशन लिख लिया, फर्स्ट इक्वेशन लिख लो नीचे x इज इक्वल टू 0.2525 डॉट डॉट डॉट. और इन दोनों का हमें लेना है सब्ट्रैक्शन. 100x माइनस x यहाँ पे आएगा 99x. 99x. और राइट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते वक्त 25. 0.0000 आएगा. 25 माइनस 0 25. अभी 99 इंटू एक्स इक्वल टू 25 है तो इसीलिए हमें x इज इक्वल टू मिलेगा 25 डिवाइडेड बाय 99. ठीक है तो ये हुआ हमारा आंसर. तो 0.25 बार द डेसिमल का फ्रैक्शन में आंसर आया 25/99. ओके तो ये हुए प्योरली रिपीटिंग वाला हमने आज कंप्लीट कर लिया. अभी ये जो मिक्स रिपीटिंग वाला है ये पार्ट बी वो हम कल डिस्कस करेंगे. रुको 1 मिनट. अभी इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ मैं, 2 मिनट में हो जाएगा शॉर्टकट. देखो जब इमीडिएटली पॉइंट के लेफ्ट में अगर 0 है और इमीडिएटली पॉइंट के राइट में एक डिजिट रिपीट हो रहा है, एक ही डिजिट, तो इसका आंसर आएगा 6/1/9. अगर 0 पॉइंट है और पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है 25/99. अगर 0.879 ऐसे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 879/999. 999. ये शॉर्टकट याद रखो. शॉर्टकट के लिए आपको ये याद रखना है कि पॉइंट के लेफ्ट में 0 है और पॉइंट के राइट में 1 2 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं. एक बार रिपीट हो रहे तो एक बार 9. डिनोमिनेटर में दो डिजिट रिपीट हो रहे तो 2 बार 9 लिखना है. 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो 3 बार 9 लिखो. ये समझ में आ गया सबको? डिजिट है तो क्या हम शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते? पॉइंट के पहले दूसरा कुछ डिजिट अगर है तो उसका शॉर्टकट मैं कल बताऊंगा. ओके यू cannot use this shortcut directly there. You have to do one more step. वो भी उसका भी शॉर्टकट है. इसको हम बोलेंगे शॉर्टकट नंबर 1. उसका भी शॉर्टकट मैं कल डिस्कस करूंगा, आज अभी टाइम नहीं है. सो उसको थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए. दैट्स ऑल. वी हैव कंप्लीटेड प्योरली रिपीटिंग डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे जो डेसिमल के टाइप्स है उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं. पहला टाइप हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये कंप्लीट हो गया. दूसरा टाइप हम देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. उसमें भी आपको पता है एक प्योरली रिपीटिंग आता है और एक मिक्स रिपीटिंग आता है. आज हमने प्योरली रिपीटिंग के क्वेश्चन ले लिए, इसके फोटो भेज दूंगा. फिर कल हम मिक्स रिपीटिंग लेंगे और उसका भी शॉर्टकट डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल. तो अभी आप ये वर्कशीट नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं. वर्कशीट नंबर 3 में कोई डाउट है तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके ये सॉल्व So करो. can we leave? यस यू कैन लीव. थैंक यू ऑल. बाय. सी यू टुमारो. आज का होमवर्क है, सारे नोट्स अच्छे से लिख लो आज जो हमने डिस्कस किया.